बिहार के कैमूर जिले के चैनपुर में शारदीय नवरात्र में कैमूर में लगता है भूतों का मेला। विज्ञान युग में लोग करते हैं अंधविश्वास, आस्था है या अंधविश्वास। हरसू ब्रह्मधाम को भूतों का सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है। श्रद्धालु अपने बाधाओं को दूर करने पहुंचते हैं। बिहार सहित कई राज्यों से आते हैं श्रद्धालु, अपनी दुख रोग परेशानी दूर करने का करते हैं दावा। झाड़ फूंक डॉक्टर से इलाज के बाद नहीं हुए ठीक तो पहुंचते हैं हरसू ब्रह्मधाम। इस धाम में आते ही सब ठीक हो जाता है इनकी परेशानी। शारदीय नवरात्र में लगता है भीड़। हरसू ब्रह्मधाम की कहानी पौराणिक है। ऐसा मान्यता है कि उत्कल और ब्रजदंत दो राक्षस थे, आतंक बचाए हुए थे। तब देवताओं ने भगवान शंकर को बुलाया, तब उत्कल को वध किया और ब्रजदंत महिला का रूप धारण कर बच निकला। वही ब्रजदंत राजा सालिवाहन बना और उसका गुरु हरसू। राजा सालिवाहन का वंश नहीं हो रहा था, तब अपने राज पुरोहित बाबा हरसू से कोई उपाय पूछा तो उन्होंने दूसरी शादी करने की सलाह दी। छत्तीसगढ़ के राजा भूदेव सिंह की पुत्री ज्ञान कुंवारी से शादी हुई, जिससे पहली पत्नी मानिकमती बाबा हरसू को प्रताड़ित करने लगी। रानी ने बाबा हरसू के महल ध्वस्त करा दी, जिसके बाद बाबा हरसू ने अन्न जल त्याग कर 21 दिन तक पड़े रहे, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु की सूचना सुनते ही माता हंस रानी ने हाथ पर दिया ले तपस्या करने लगी, जिसके बाद राजा सालिवाहन का राज्य सहित विनाश हो गया। ये उत्कल ब्रजदंत और राक्षस थे, देवताओं को बड़े त्रस्त करते थे। तो देवता लोग भगवान शंकर की आराधना किए। भगवान शंकर प्रकट हुए, उत्कल को मार दिए, मर गया, और ब्रजदंत जो था औरत का रूप बनाया। वही जो है ब्रजदंत राक्षस अगले जन्म में जो है राजा सालिवाहन बना, और इसके बाद में जो उसके कुल गुरु थे भगवान शंकर जो है ब्राह्मण के घर में पैदा हुए। हरातिथि हरसू, हर माने शंकर, सु माने पैदा होना। यह सबसे बड़ा जो है तांत्रिक दरबार है और भूतों प्रेतों का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ देश और विदेश से लोग आते हैं। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, साउथ से भी, और इसके साथ ही जो प्रवासी भारतीय हैं जो विदेशों में रहते हैं, वहाँ से भी बड़े संख्या में यहाँ लोग आते हैं। सबसे बड़ा चीज़ इस कली काल में जो है महादेव में महादेव, देवों में हमारे हरसू ब्रह्म बाबा हैं। हरातिथि हरसू, हर माने शंकर, सु माने पैदा होना। और जो है जब आदमी हर जगह से थक जाता है, हाथ में हथकड़ी, गोड़ में बेड़ी, शरीर में उजला दाग, कुष्ठ रोग, असाध्य रोगी, हर रोग से जो पीड़ित होते हैं, यहीं पर उनका जो है इलाज होता है। और बाबा की कृपा से हम लोग यहाँ के पुरोहित हैं, उनका जो है शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, भौतिक व्याधा का निवारण कराते हैं। इसके साथ ही यह जो है हमारे बिहार प्रांत में कैमूरांचल की धरती पर कैमूर जिला भभुआ में है। यहाँ से आने के लिए मुगलसराय से भभुआ रोड के लिए भी ट्रेन मिलती है जो हावड़ा रोड जाती है गया मेन लाइन में। इसके साथ ही बस का भी साधन है जो जीटी रोड होते हुए मोहनिया भभुआ से होते हुए भभुआ और चैनपुर के लिए भी है। और बनारस से यहाँ 60-65 किलोमीटर की दूरी है, कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के रूप में क्यों जाना जाता है। और आज भी जैसे कि कोर्ट के अंदर जो है दीवानी मुकदमा अलग होते हैं, फौजदारी अलग होता है, उसी तरह से जो है यहाँ किला की भगवती हैं जो 14 शहर की मालिक हैं। और जो है वह स्त्री जाति में जैसे मरी है, मारुका है, भवानी है, आपको चुड़ैल है, डायन है, सकैया मरी है, वैसे लोगों को सम्मन दमन करती हैं। यहाँ जो है पूरे भारत में कोरोना काल में बहुत लोग मर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ एक डायरिया भी नहीं हुआ, न यहाँ किसी भी प्रकार का कोई बीमारी हुआ। यहाँ जो है इस कली काल में सबसे बड़ा दरबार है। और जो भी बाबा को भक्ति भाव से यहाँ जो है पूजा करता है उसका पहले हम लोग तो पहले जानते नहीं थे कि यहाँ पे इतना दूर पे बाबा का धाम है। दूसरों के थ्रू पता चला कि वहाँ पे जाने पे जो आपका कष्ट है सब दूर हो जाएगा। एक बड़े भाई साहब को लड़का नहीं, यहाँ पे आने पे उनको बच्चा भी पैदा हुआ। कितना दिन से बच्चा नहीं पैदा हुआ? अरे 10-15 साल का। और क्या दिक्कत है घर में? कि हाँ, घर में मतलब ज़्यादा परिवार में बाधा रहता है और परेशानियाँ ज़्यादा रहती हैं। मतलब हम लोग पैसा कमाते हैं, पैसा रुकता नहीं, चला जाता है, कुछ पैसा ही नहीं बचता है। यही सब समस्या, दुख, मतलब परेशान ही रहते, बीमार है, बाल परिवार सब ग्रसित रहते हैं। बहुत दुख से भी बचा। ऐसा तो नहीं है, थोड़ा बहुत होगा तो मुझे पता नहीं जैसा है। कहाँ
से आए हैं? हम लोग ज्ञानपुर से हैं, भदोही से। उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश। क्या नाम हुआ? हमारा नाम विपिन कुमार दुबे है। सब परिवार के साथ आए हैं अपने। हम तो आ रहे हैं जब से 12-15 साल हो गए। ये वीडियो सब चलिए आप लोग बाहर चलिए मीडिया वाले हैं ना? हम इलाहाबाद जिला से आए हुए हैं। क्या परेशानी था? यह परेशानी परिवार में कलह था। परिवार में भाई बहन में झगड़ा मार होता था और जो भी कमाते खाते थे बचता नहीं था। और जब से यहाँ आए हैं तब से लोग कुशल से रहते हैं, कमाते खाते हैं, बचता भी है। कितने दिनों से आ रहे हैं? हम यहाँ कम से कम 6 साल से आ रहे हैं। मतलब जैसे भूत का भी हाँ, भूत हाँ, कोई खेलता था, नाना प्रकार की बाधाएं आती थी। ओझा के पास जाए, बताए ये देवी है, वो देवता लगा है, तुम्हारा भाई मरा है, कुछ भी बता के ले लेते थे। बहुत परेशान हो चुके थे, जगह ज़मीन भी बेच दिए, फिर भी नहीं। रात में डॉक्टर बता देते थे बीमारी है। जब से यहाँ आने लगे ना तो कोई बीमारी है ना तो कोई रोग हुआ। सब परिवार कुशल मंगल है, सब सही है। हमारा नाम राजीव कुमार यादव, ग्राम टेला, तहसील हंडिया, जिला इलाहाबाद। बताइए, विज्ञान के युग में मतलब डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है कि यहीं? अब डॉक्टर तो बताया था आपको ऑपरेशन होगा, आपके पास 2-3 दिन पथरियाँ हैं पेट में। लेकिन जब मैं यहाँ आना जाना शुरू कर दिया, एक भाई ने बोला वहाँ जाओ, सच्चे दिल से कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ आए, फिर गए डॉक्टर के पास दिखाया। डॉक्टर आप 2 साल बोले इलाज, पथरी का टाइम हो गया ऑपरेशन का कराने के। बोलिए अब हम कराएं तो बोले डॉक्टर अब पथरी आपकी गायब हो गई। तो हम क्या माने, जहाँ हमारा निःशुल्क हो रहा है वहाँ आएंगे कि वहाँ जाएँ?